नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए यानी 16/12/2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसी का आंसर देखेंगे दोस्तों। और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था 100% राइट प्रश्न है और उसका आंसर भी देखेंगे साथ में दोस्तों। और 100% राइट आंसर भी बताया जाएगा आपको। तो आप सभी जितने ही प्यारे दोस्त हैं सभी अपना अपना आंसर मिला लेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। साथ ही बताना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्त जो कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ था और कुछ दोस्तों के द्वारा कुछ स्टूडेंटों के द्वारा भी प्रश्न मिला, तो जिसमें से दोस्त का नाम है दोस्तों, एक दोस्त जो जिसने हमें प्रश्न को भेजा एग्ज़ाम देने गए थे, नीरज कुमार शर्मा, दिनकर ग्राम सिमरिया से हैं और ये बेगूसराय में पड़ता है दोस्तों। तो नीरज कुमार जी के द्वारा हमें प्रश्न मिला और कुछ दोस्तों के द्वारा प्रश्न मिला दोस्तों। तो जो प्रश्न सभी प्रश्न को वेरीफाई करके लिया गया है और सभी प्रश्न 100% सही है दोस्तों। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप सभी मिला लेंगे सारे प्रश्न को कि आपका कितना सही हो रहा है। और बाद में आप जो है क्लास के अंत में, वीडियो के अंत में आप ज़रूर से ज़रूर हमें शेयर करेंगे अपना स्कोरिंग भी। और साथ ही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपका कितना सही हुआ ये भी हमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल, ऐसा करके क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? R.K. माथुर। तो आप जो आंसर मारे होंगे R.K. माथुर होगा आपके ऑप्शन में, तो R.K. माथुर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बलों में सबसे दुर्बल बल है? सभी बलों यानी जितना भी बल है दोस्तों उसमें सबसे दुर्बल बल कौन सा हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा सबसे दुर्बल बल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ है आज, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IC का फुल फॉर्म क्या होता है? IC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे हम दूसरा वर्ड में भी कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड क्यूट भी कह सकते हैं या एकीकृत पथ भी कह सकते हैं हिंदी में। तो IC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जितने ही मेरे प्यारे साथी हैं सभी यदि इस ऑप्शन को टिक किए होंगे तो आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली स्थित लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था और 1650 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1650 ईस्वी में, और शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक आप सभी जानते होंगे। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जूल भी कह सकते हैं। वैसे नहीं सुविधाजनक मात्रक कहेंगे तो किलोवाट घंटा। आप लोग ऑप्शन के अनुसार जो आया होगा वो मार सकते हैं, जूल भी मार सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक या सुविधाजनक मात्रक पूछा होगा तो किलोवाट घंटा होगा दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन में होगा ये दोनों में से वो हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो आप जो भी टिक किए होंगे आपका राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। कब? 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इस योजना का शुरुआत कब किया गया था? 2015 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई? आधार कार्ड का शुरुआत जो है दोस्तों 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है? यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों उसके अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार ही ऐसा राज्य है जहां न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है महिला। तो जनगणना 2011 के अनुसार है ऐसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये पक्षी से संबंधित है। किससे दोस्तों? पक्षी से।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून किसने कहा था दोस्तों? तो रोलेक्ट एक्ट को जो काला कानून कहा था, महात्मा गांधी कहा था। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जो है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों, उसके पश्चात गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह आरंभ हुआ था, चंपारण से आरंभ हुआ था। इसीलिए इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में जो दिया होगा चंपारण, तो ये मेरा क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आज जो एग्जाम हुआ है बिहार फॉरेस्ट गार्ड के, उसके सभी प्रश्न का राइट आंसर देख रहे हैं हम, और आप सभी अपना अपना मिला लेंगे आपका कितना राइट हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कर देंगे आपका कितना बटा कितना आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक सोना पाया जाता है दोस्तों, किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य जो होगा ऑप्शन में वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, F1 टस्कन ग्रेड प्रिक्स 2020 किसने जीता था दोस्तों? तो F1 टस्कन ग्रेड प्रिक्स जो है 2020 हैमिल्टन ने जीता था। किसने जीता था दोस्तों? हैमिल्टन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज का जो संस्थापक है दोस्तों दयानंद सरस्वती है। कौन है? दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों, क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपके ऑप्शन में जो होगा 7.4 ये राइट आंसर होगा, यानी 7.4 क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा? जेम्स चैडविक। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और सभी सेटिस्फाइड प्रश्न है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। कुछ दोस्तों के द्वारा मिला हमें, और बहुत सारे साथी ने हमें मैसेज किया, तो सभी को हमने वेरीफाई करके आपके लिए लाए, और सभी का राइट आंसर देख रहे हैं आप सभी। तो अपना अपना मिला लेंगे आपका कितना सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज उगते समय व डूबते समय लाल दिखाई क्यों देता है? सूरज उगते समय व डूबते समय जो है लाल दिखाई क्यों देता है दोस्तों? यहाँ उगते समय होगा तो पराकिरणन के कारण। किसके कारण दोस्तों? पराकिरणन के कारण जो है सूरज उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, रतौंधी किस कारण से होता है? रतौंधी जो होता है दोस्तों ये किस कारण से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण से। किसके कारण से? विटामिन ए की कमी के कारण से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला किरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गामा किरण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गामा किरण जो है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला किरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के तहत जो है मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा निर्माण होती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहां सबसे अधिक वायु ऊर्जा निर्माण होती है?
ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड में। तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वायु ऊर्जा निर्माण होती है। कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह अंतर्गत आता है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लैंगिक समानता क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता जो है दोस्तों क्या दर्शाता है? लड़कियों और लड़कों में भेदभाव को दर्शाता है। यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। लड़कियों और लड़कों में जो है भेदभाव को दर्शाता है लैंगिक समानता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, डोडो किससे संबंधित है? डोडो जो है दोस्तों ये इसका जो है दूसरा नाम रेफस कुकुलेटस भी कह सकते हैं इसको। रेफस कुकुलेटस किससे संबंधित है ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता था। डोडो पूछे या रेफस कुकुलेटस पूछे, दोनों एक ही हुआ दोस्तों। तो इसका ये जो है संबंधित है पक्षी से। किससे दोस्तों? पक्षी से। पक्षी का एक प्रजाति है डोडो रेफस कुकुलेटस जो कि विलुप्त हो चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो साथी हमें कमेंट करके अपना प्रश्न साझा किए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल से, चैनल जनरल स्टडी ग्रुप के द्वारा, क्योंकि आप उस ग्रुप के सदस्य हैं जो कि शुरू से ही आप अपने चैनल से पढ़ाई किए और साथ ही आप एग्ज़ाम दे के आए और अच्छे सारे प्रश्न बनाए और राइट प्रश्न बनाए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ से है दोस्तों? तो राजेंद्र कृषि विद्यालय जो है बिहार में पूसा समस्तीपुर से है। कहाँ से है दोस्तों? पूसा जो है बिहार में पूसा नाम का एक समस्तीपुर में पड़ता है गांव, वहीं से क्या है राजेंद्र कृषि विद्यालय है। राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ से है दोस्तों बिहार में? तो पूसा से। पूसा जो है समस्तीपुर में पड़ता है। राजेंद्र कृषि विद्यालय जो है पूसा में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है CFC को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसी को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा। क्या होगा? अवतल लेंस। यहाँ होगा अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं दोस्तों। और दूर दृष्टि पूछा जाता तो यहाँ होता उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो उत्तल लेंस के द्वारा। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी चाहेंगे सभी दोस्तों से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पहाड़ी पर किसके साथ गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगिरी पहाड़ी पर किसके साथ गए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके हमें बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पहाड़ी पर किसके साथ गए थे? ऑप्शन आप जो टिक किए हैं उसके अनुसार आप बताइएगा। ऑप्शन इसका हमें पता नहीं चल पाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? संप्रभुता है। क्या है दोस्तों? संप्रभुता। और जो भी प्यारे मेरे साथी होंगे जिसको किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के प्रमुख अंग क्या होते हैं दोस्तों? संसद के जो प्रमुख अंग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, नेक्स्ट पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। किसका दोस्तों? दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है दोस्तों कार्बामाइड है। क्या है दोस्तों? कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है।
और साथ ही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपका जो चैनल है जनरल स्टडी ग्रुप, उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का हेल्प हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है जनरल स्टडी ग्रुप का, लिंक से जुड़कर आप हमें अपना क्वेश्चन शेयर करेंगे ताकि आपको प्रश्न का आंसर 100% दिया जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि आपको इससे पहले भी कुछ स्टूडेंटों के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, उसका हल मिला है। तो आप भी अपना क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, और जो भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि उसका आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिएगो माराडोना का निधन हाल ही में हो गया, उसका संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो फुटबॉल से था उसका संबंध। किससे था? फुटबॉल से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फुटबॉल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ में है, जो किस घाटी का निर्माण करती है दोस्तों? कांगेर घाटी का। किस घाटी का? कांगेर घाटी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा झील शूद्र ग्रह के टक्कर से बनी है? तो लोनार झील। कौन सा झील होगा दोस्तों? लोनार झील जो है शूद्र ग्रह के टक्कर से बनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? ऊर्जा पिरामिड जो होता है किस अवस्था में होता है दोस्तों? सीधी अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक कौन सा है दोस्तों? तो क्लोरोफिल है। कौन सा होगा दोस्तों? क्लोरोफिल। और साथ ही कहना चाहेंगे मेरे प्यारे साथी जितने भी होंगे, आप जो एग्ज़ाम दे के आए बचे हुए शिफ्ट में, यानी फर्स्ट शिफ्ट हो गया और सेकेंड शिफ्ट और जो भी शिफ्ट हो, उसमें आपको यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो हम नहीं ला पाए आप लोगों के लिए, वो प्रश्न हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों का राइट आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ उसका वीडियो मिल जाए। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो वो क्वेश्चन हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो भी पा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चन होगा बिहार फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम दे के आए हैं आप मैथ का, तो हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे, उसका आंसर आपको 100% दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सभी दोस्तों का।